कल जितना सभी लोग खुश थे आईपीएल में आरसीबी की जीत को लेकर, आज लोग उतना ही उदास हो गए। ये दिवाली का त्योहार, ये सभी त्योहार जो हैं एक दिन मनाए गए कल, लेकिन आज ये सभी त्योहार, ये खुशी जो है वो मातम में तब्दील हो गई। 11 लोगों की मौत इस टेम्पेड में हुई, इस भगदड़ में पेश आई, लेकिन इन 11 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है, बहुत बड़ा सवाल आज के इस लाइव सेशन में मैं आपके सामने रख रही हूँ। आप अपनी अपनी राय कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं, लेकिन आज जो घटना पेश आई उसका जिम्मेदार कौन है? 11 लोगों की मौत, उसके पीछे किसका हाथ है? और 33 लोग जो कि अभी जिंदगी और मौत के बीच में लड़ाई लड़ रहे हैं हॉस्पिटल के अंदर, उनका कौन ध्यान रखेगा? और अगर भगवान ना करे, अगर कैजुअलिटीज और बढ़ती हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि वो बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन में है जिनका इलाज चल रहा है, कुछ बच्चे भी हैं, अगर भगवान ना करे इनको भी कुछ हो जाता है तो इनकी जान का जिम्मेदार कौन है? और कई लोग जो वहां पर पहुंचे थे, कई तरीके की दिक्कतें उन्हें पेश आई। जब लोग सीपीआर मांग रहे थे, उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, लोग एक तरफ सीपीआर की मांग कर रहे थे, लेकिन सरकार के जो लोग थे, जो बड़े बड़े चेहरे थे, उस टाइम पर अपने हाथ में ट्रॉफी लेकर लोगों के सामने शो ऑफ कर रहे थे। सिद्धारमैया जो कि वहां के मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस की सरकार है, और सिद्धारमैया द्वारा खुद कहा गया है कि 33 लोग जो हैं वो क्रिटिकली इंजर्ड हुए हैं इस भगदड़ में, और वहीं पर दूसरी तरफ 11 लोगों की मौत हुई है। 10 से ज्यादा लोगों की मौत, 11 का आंकड़ा ऑफिशियली जो है वो सामने लाया गया है, लेकिन अब क्या ये मौत का आंकड़ा बढ़ेगा या फिर नहीं, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन जब बाहर भगदड़ हो रही थी, लोग जो हैं वो तड़प रहे थे, लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, इतना बड़ा हादसा बाहर हो रहा था, लेकिन फिर भी चिन्नस्वामी स्टेडियम के अंदर जश्न का माहौल नहीं रुका। जश्न जो है वो लगातार चलता रहा। तो जो विराट कोहली, अनुष्का शर्मा और उनकी टीम वहां पर मौजूद थी, जो लोग अंदर जश्न मना रहे थे, जो पार्ट ऑफ सेलिब्रेशन थे, उन्हें नहीं पता था कि बाहर ऐसा कुछ हो रहा है। लेकिन सरकार जिसके द्वारा ये पूरा आयोजन किया गया था, वो पुलिस प्रशासन की टीम, क्या उन्हें भी नहीं पता था? तो ये बहुत बड़े बड़े सवाल आज की एक घटना जो है वो लेकर सामने आई है। लाइव आने का मकसद एक ही है, तो क्या इंसानों की जान की कोई कीमत नहीं रही है? क्योंकि सिर्फ एक छोटी सी सेलिब्रेशन के चलते 11 लोगों ने अपनी जान गंवाई है, और आंकड़ा बढ़ सकता है। लेकिन सरकार जो है वो खुद जो बीसीसीआई है, जो क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, उस पर सवाल उठा रही है। ये एक बहुत बड़ी बात सामने आई है। सरकार के अंदर जो डिप्टी सीएम है और सीएम है, उन्होंने खुद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उनके द्वारा आयोजित की गई थी। इनफैक्ट उनके द्वारा जब मीडिया से बात की गई, उन्होंने कहा कि सभी गलती जो है वो क्रिकेट एसोसिएशन की है। अब क्रिकेट एसोसिएशन की वजह से ही यहाँ पर जो है वो स्टैम्पेड हुई, और इस स्टैम्पेड के अंदर 11 लोगों की मौत हुई। लेकिन ये कितना सही है, कितना गलत, ये आप जनता जनार्दन डिसाइड कीजिए। आप अपनी अपनी राय कमेंट सेक्शन में रखिए। लेकिन अब अगर इनके लिए मुआवजे का भी ऐलान हो जाता है, तो क्या इनकी जान वापस आएगी? बिल्कुल भी नहीं। अक्सर हम देखते हैं जब भी कोई इस तरीके की चाहे नेचुरल कैलेमिटी आती है, यानी कि प्राकृतिक आपदा अगर आ जाती है, या फिर इस तरीके से स्टैम्पेड हो जाता है, भगदड़ हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो अक्सर एक्स ग्रेशिया की अनाउंसमेंट की जाती है, सरकार की तरफ से मुआवजा दिया जाता है। लेकिन क्या ये मुआवजा उचित है? क्या उन लोगों की जान वापस आएगी? नौकरी भी मिल जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन जिन लोगों के घर के फैमिली मेंबर्स जो है वो गए हैं, वो वापस नहीं आएंगे। तो सबसे बड़ा सवाल सरकार पर ही उठता है। मैं ये जवाब आप लोगों से भी जानना चाहती हूँ, आपकी क्या कुछ राय है। और फिलहाल अगर सरकार का कोई भी व्यक्ति हमें देख रहा है, मेरी आवाज सुन रहा है, तो वो जवाब जरूर दे, क्योंकि कांग्रेस की सरकार वहां पर है। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, कांग्रेस के नेताओं तक पहुंचाइए, ताकि उन लोगों को भी जवाब देना पड़े और वो जवाब देने को मजबूर हो जाएं कि 11 लोगों की जो जान गई है उसका जिम्मेदार कौन है। मैंने जैसे आपको बताया कि जब लोग जो है बाहर इस घटना का शिकार हो गए, क्योंकि जाहिर सी बात है सभी लोगों को इतनी समझ है कि अगर सपोज हजारों की, लाखों की संख्या में लोग मौजूद हैं, और अगर एक व्यक्ति गिर जाता है, जिसकी वजह से अगर दूसरा भी उसके ऊपर गिर जाता है, तो उस व्यक्ति का उठना काफी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि इतनी भीड़ के इलाके में
उठना बहुत ज्यादा टफ हो जाता है और जितने लोग गिरते गए वो अगर उठ गए तो बच गए, अगर वो गिर गए तो उनकी जान चली जाएगी, अगर वो गिर गए तो वो मर गए। तो इसी तरीके की घटना पेश आई है आज बेंगलुरु के अंदर। और इम्पोर्टेंट बात यह भी है कि 35,000 की कैपेसिटी इस स्टेडियम की है, चिन्नस्वामी स्टेडियम की, जो कि बैंगलोर के अंदर है, लेकिन 3 लाख से ज्यादा लोग वहां पर मौजूद थे। तो इस चीज का ध्यान रखा जा सकता था कि वहां पर पेड एंट्री हो सकती थी या फिर कोई और रास्ता निकाला जा सकता था जिसकी वजह से कि लोग लाखों की तादाद में यहाँ पर नहीं पहुंचते। 3 लाख लोग यहाँ पर मौजूद थे और कैपेसिटी कितनी थी? सिर्फ 35,000। कुछ लोग अंदर थे स्टेडियम के और कुछ लोग बाहर। हल्की हल्की बारिश भी उस टाइम पर हो रही थी। एक बैरिकेड जो है वो गिर जाता है जिसके अंदर पांव फंसने से कुछ लोग गिरते हैं और जितने लोग इस बैरिकेड के ऊपर गिरे या जितने लोगों का पांव इस बैरिकेड के अंदर फंसा उनकी जान जो है वो उसी वक्त चली गई। और कुछ एक तस्वीरें ऐसी भी सामने आई हैं जिनको कि वहां के जो लोकल्स हैं एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, सीपीआर देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनकी सांस वापस नहीं आती है। तो जब लोग बाहर सीपीआर की मांग कर रहे थे, सीपीआर उन्हें चाहिए था, तो यहाँ पर सरकार जो है वो हाथ में ये ट्रॉफी लेकर कहीं ना कहीं राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश की जा रही थी। आईपीएल जीता बेंगलोर ने, विराट कोहली की टीम ने पूरी मेहनत, पूरी कड़ी मेहनत से जो है वो आईपीएल के 18th एडिशन में 18वां साल जो है वो आईपीएल का था और 18वीं नंबर की जर्सी पहनकर विराट कोहली जो है आज भी पहुंचे थे। उनकी जर्सी नंबर 18 है, तो लोग इसको रिलेट कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। लेकिन जब कल सभी त्योहार एक ही टाइम पर मनाए गए, पूरी इंडिया के अंदर आरसीबी के फैंस के अंदर बहुत ज्यादा खुशी थी। हमने देखा विराट कोहली भी कैसे भावुक हो गए, खुशी के आंसू उनके निकले। लेकिन आज वो खुशी के आंसू जो हर एक आरसीबी के फैन की आंखों से कल निकले, आज वो मातम के आंसू में तब्दील हुए। लेकिन एक जवाब मैं चाहती हूँ कि लोगों की जो जान है, क्या वो इतनी सी उसकी कीमत है कि 35,000 लोगों की कैपेसिटी वाले एरिया के अंदर 3 लाख लोग आ जाते हैं और सरकार जो कि जिम्मेदार मानी जा रही है वो खुद क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ इंडिया पर बड़े सवाल खड़े कर रही है कि जो भी हुआ है क्रिकेट एसोसिएशन की वजह से हुआ है। और ये भी कहा गया कि जब बाहर स्टैम्पेड हुई, जब ये घटना पेश आई, 11 लोगों की मौत हुई, 33 से ज्यादा लोग इंजर्ड हुए, तब भी जश्न अंदर चलता रहा। तो इसका जवाब कौन देगा? अब प्रशासन को, जो पुलिस प्रशासन है, जो टीम्स हैं, जो सिक्योरिटी को बीफ अप वहां पर किया गया था, उनको इसकी नॉलेज थी कि बाहर कुछ ऐसा हो रहा है, लेकिन फिर भी जश्न जो है वो नहीं रोका गया। तो स्टेट गवर्नमेंट से और साथ ही साथ मैं जवाब चाहूंगी स्टेट गवर्नमेंट से कि आखिरकार इतना बड़ा जो यहाँ पर हादसा हुआ, इतनी बड़ी घटना हुई, अब आगे क्या? ऐसी घटनाएं पहली बार नहीं है, बहुत बार होती है, लेकिन सिर्फ एक छोटा सा सेलिब्रेशन करने के लिए 11 लोगों की मौत होना और 11 लोगों की जान जाना, क्या ये सही है? आप लोग अपनी अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखें। फिलहाल के लिए इस अपडेट में लूंगी इजाजत।